हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स का यूनिट 14 बिल्स। इससे पहले के सारे यूनिट्स मैं करवा चुकी हूँ और मेरे चैनल पे आपको क्लास 5 के लगभग सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपको मैथ स्किल भी मिलेगा, एसएसटी का, नैतिक शिक्षा का भी सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेन वीडियो मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आगे क्लास 6, 7 और 8 की भी वीडियोज़ हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 14 बिल्स क्या होते हैं। तो बिल जैसे कि अगर आप सामान खरीदते होंगे दुकान से, या नहीं खरीदते तो आपके पेरेंट्स खरीदते हैं या मॉल वगैरह में जाते हैं जब भी, तो वहाँ देखिए जो शॉपकीपर है वो आपको सारा नोट करके देता है कि क्या सामान आपने खरीदा और कितने कितने का खरीदा और टोटल कितना रुपया हुआ टोटल, तो उसी को हम बिल कहते हैं। तो देखिए यहाँ बिल की डेफिनेशन दी हुई है, द स्लिप ऑफ पेपर ऑन विच अ शॉपकीपर नोट डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ ए कस्टमर। ऐसा स्लिप पेपर जिस पे जो शॉपकीपर दुकानदार है वो कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट की लिस्ट वहाँ लिखता है और कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। जो भी आइटम उसने खरीदा है उसे ही बिल कहा जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से एक बिल का यहाँ पे दिखाया गया है एग्जाम्पल कि किस तरह से बिल होता है। जैसे कि ये दुकान का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और एड्रेस लिखा हुआ है, उसका टेलीफोन नंबर, ये सब डिटेल्स लिखे हुए हैं, और किस डेट में आपने वहाँ सामान खरीदा वो डेट यहाँ पे जरूर रहता है। सीरियल नंबर रहता है यहाँ पे, कितने सामान खरीदे, क्या क्या सामान खरीदा और कितना कितना खरीदा। जैसे शैम्पू 1 अंडे 6 खरीदे, जैम की बोतल 2 खरीदा, मैगी 3 पैकेट, शुगर 2 kg, इस तरह से। और यहाँ पे रेट लिखा रहता है कि पर पीस का रेट क्या है। जैसे एक शैम्पू जो खरीदा उसका इतने रुपये का है, 6 एग्स का, एक एग का कॉस्ट 4 रुपीज़ 50 पैसे है, तो 6 एग का कितना हो गया कैलकुलेट करके यहाँ टोटल अमाउंट लिखेगा। उसी तरह जैम की बोतल है तो एक बोतल की कॉस्ट 95 है, तो यहाँ पे इसने 2 बॉटल्स खरीदे तो 2 बॉटल्स का कॉस्ट इस तरह से है। फिर 3 पैक मैगी खरीदा जिसमें से एक पैक का कॉस्ट 12 रुपीज़ है, तो 3 पैक का कितना हो गया 36। 2 kg शुगर खरीदा तो 1 kg शुगर का कॉस्ट 45 है, तो 2 kg का 90 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो रेट होता है ना वो पर kg या पर यूनिट का होता है, और यहाँ पे टोटल रेट होता है जितने खरीदा उसके अनुसार कैलकुलेट करके तो अमाउंट हो गया। फिर टोटल यहाँ पे कर लिया जितना, इतना आपका टोटल रुपीज़ हो गया जो आपको पे करना होता है। तो ये हो गया एक बिल का सैम्पल। तो हम बिल का यूज़ क्या होता है, देखिए बिल का यूज़ क्या क्या होता है। जो शॉपकीपर है ना वो ट्रैक कर सकता है कि हर दिन उसकी कितनी सेल हुई, या कितना उसने सेल किया, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, ये सब। और फिर इससे कस्टमर जो है वो क्रॉस चेक कर सकता है प्राइस के आइटम्स को जो उसने खरीदा, और टोटल कि दुकानदार ने कहीं हिसाब करने में कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं ले लिए, ठीक है, या कोई सामान छूट तो नहीं गया। सारा कुछ वो बिल में देख करके अपने सामान से मैच कर सकता है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इन केस एनी प्रॉब्लम, तो कस्टमर उसके पास अगर बिल रहेगा तो वो बिल लेके जाएगा और दुकानदार को दिखाएगा कि देखिए मैंने आपके दुकान से ये सामान खरीदा था और ये सामान जो है ख़राब है, इसे मुझे रिटर्न करना है या एक्सचेंज करना, जो भी, तो वो यहाँ पर बिल के थ्रू ही हो जाता है। ठीक है, हम कई तरह के बिल जो है सब अपने घरों में मिलता है हमें, जैसे कि गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, राशन बिल, ये सब। ऑल ऑफ देम लुक डिफरेंट एज एंट्रीज मेड बाय वेरियस बिल्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। ये सारी बिल्स का जो होता है ना एंट्री, वो अलग अलग होता है। जैसे कि ये सैंपल मैंने आपको दिखाया तो सारे इसी तरह से नहीं होंगे, सबका अपना अपना अलग अलग एंट्री होता है, यानी कि अलग अलग तरीके से वो कैलकुलेट करते हैं। तो आइए अब हम वर्कशीट 1 सॉल्व करते हैं। हु प्रिपेयर्स अ बिल एंड फॉर होम। तो यहाँ पे बिल कौन प्रिपेयर करता है, शॉपकीपर करता है, एंड फॉर होम, फॉर कस्टमर। नेम एनी 3 बिल्स यू रिसीव एट होम। तुमने कोई 3 बिल जो तुम्हारे घर में आते हों, जैसे कि वाटर बिल, गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन बिल, ये सब लिख सकते हैं। डू ऑल ऑफ देम लुक अलाइक। क्या सभी सेम है, तो नहीं, सभी सेम नहीं है। इफ़ नॉट देन वाई। तो अगर सेम नहीं है तो क्यों नहीं सेम है, क्योंकि अभी आपको मैंने यहाँ बताया था क्यों सेम नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ देम लुक different as entries made in various bills are not exactly the same. क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 3 यूजेज ऑफ बिल। बिल के 3 यूज बताने हैं आपको। 3 यूज अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया था, देखिए यहाँ पे 1 2 3 यूज क्या क्या है ये आपको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर कुमार ब्रॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम टॉय कॉर्नर, कमला नगर, दिल्ली, 13 मार्च 2020। प्रिपेयर ए बिल फॉर दीज आइटम्स। तो यहाँ पे आपको बिल प्रिपेयर करना है। तो देखिए कौन सा दुकान का नाम आप पहले लिखिएगा, टॉय कॉर्नर, एड्रेस और डेट आपको मैंने यहाँ सैंपल जो दिखाया था बिल का, देखिए इसी तरह से आपको इसी तरह से सैंपल बनाना है। यहाँ
दुकान का नाम है, एड्रेस है, डेट है, ये सब आपको इस तरह से कर लेना है। और फिर सामान का लिस्ट, सीरियल नंबर, ये सब बनाना है। उसी के बेस पे 1 टेडी खरीदा 75 रुपीज़ पर पीस का। 3 टॉय कार खरीदा था। देखिए यहाँ पे 3 है, क्वांटिटी कितनी है 3 है, और एक का दाम कितना है 45 एंड 50 पैसे है। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर लेना है। सिर्फ 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स खरीदे हैं, तो एक ब्लॉक का रेट जो है सो 36 रुपये है। 2 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। 1 जिगसॉ पजल है जो इतने का है, और उसके बाद सब अमाउंट को आपको टोटल कर लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर है ना, क्वांटिटी लिखना है इस तरह से, आइटम्स लिखने हैं, फिर क्वांटिटी लिखना है, फिर रेट कितना है एक का, और टोटल का कितना अमाउंट हो गया वो लिख करके इस तरह से बिल आपको बना लेना है। तो इसी तरह से इसको भी बनाना है और इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। मिसेस किरण परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम, तो कहाँ से खरीदा है, न्यू स्टाइल गारमेंट स्टोर से खरीदा है। एड्रेस क्या है, करोल बाग दिल्ली है, और डेट क्या है 7 सितंबर 2020 है। और ये सारे आइटम्स जैसे फ्रॉक कितने हैं, 2 फ्रॉक्स हैं। एक फ्रॉक का प्राइस 255.50 रुपीज़ है। फिर 1 सलवार कमीज़ खरीदा जिसका कॉस्ट इतना है। फिर 3 शर्ट खरीदा जिसमें से एक शर्ट का कॉस्ट इतना है, तो 3 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 करके लिखना है आपको। फिर 4 नाइट गाउन खरीदा है जिसमें से एक नाइट गाउन का पर नाइट गाउन यानी एक का दाम जो है 105 रुपीज़ 50 पैसे है। तो 4 का कितना हो जाएगा, इंटू 4 करके कर लेना है। और फिर टोटल अमाउंट जो है वो आपको निकालना है। इफ़ मिसेस किरण गिव्स शॉपकीपर 1700, हाउ मच बैलेंस डज शी गेट बैक। तो अगर उन्होंने 1700 उसको दिए तो आप इसको टोटल कर लीजिए। चलिए मैं टोटल करके आपको इसको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 फ्रॉक्स जो इतने का है, तो इसका यहाँ कैलकुलेट कर लिया। 2 फ्रॉक्स का प्राइस हमारा इतना हो गया 500। फिर यहाँ वह एक ही सलवार कमीज है 325 का, 325 लिख लिया। 3 शर्ट जो हैं इतने के हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 376 रुपीज़ 50 पैसे। फिर 4 नाइट गाउन से 105 का, तो 4 से मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 5 और 6 11 का 1, यहाँ 1 कैरी आया, 2 1 3 और 7 10 और 2 12 का 2, बाकी यहाँ फिर यहाँ 1 आ गया। 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 3 12 और 4 16, 1621। तो उसने कितना दिया था, 1700 दिया था। तो 1700 में से हम 1621.50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे 0 में से 0 गया, यहाँ 5 है, तो इधर से कैरी लेते हुए यहाँ आएंगे, तो यहाँ 10 में से 5 गया 5 7, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 6 गया तो इधर 0 और इधर 0। तो 78 रुपीज़ 50 पैसे उसे दुकानदार जो है वो रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर हो गया और साथ ही ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया।